हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सुरभि कॉमर्स टीचर में। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी और पार्टनरशिप से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और मैं एक सरकारी अध्यापिका हूं। तो 11-12 के बोर्ड एग्ज़ाम को में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लाई हूँ। तो 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम उससे आगे की क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा और अपना नंबर जो है सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा आप जो है सो इससे पीछे का सीरीज जो है सो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है कि जब नए साझेदार प्रवेश करता है तो पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। ये ट्रू है या फॉल्स है? पार्टली ट्रू है, नॉन ऑफ दीज है, ये बताना है। पार्टनरशिप में जब नए साझेदार प्रवेश करते हैं तो पुरानी साझेदारी क्या हो जाती है? आप आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा कि पुरानी साझेदारी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट ए, इसका सही आंसर होगा ए। तो आगे के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नया साझेदार केवल डैश डैश की सहमति से लिया जा सकता है। ऑप्शन है मेजोरिटी पार्टनर्स, एनी वन पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स और कोर्ट। यानी कि आप पार्टनरशिप में नया साझेदार लाइएगा तो इसके लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो देखिए, पार्टनरशिप में हम कभी भी नया पार्टनर का एडमिशन लेंगे तो हमें सभी पार्टनर की सहमति लेना जो है सो आवश्यक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑल पार्टनर, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। 43 क्वेश्चन को देखते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजकल टू। आपको जो है सो 4 रेशियो जो है, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और जो होता है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो है सो फॉर्मूला पूछ रहा है। VBI लगा लेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो सेक्रीफाइस मतलब होता क्या है? त्याग करना। तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि हमें पहले जो मिलता था उससे हमें कम मिलेगा, तभी तो हम सेक्रीफाइस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आप हमेशा याद रखेंगे कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप इसको इसके नाम से ही स्पष्ट है कि सेक्रीफाइसिंग, यानी कि सेक्रीफाइस हो रहा है। हमें जो पहले मिल रहा था उससे अब हमें कम मिल रहा है। तो ए सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ। पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ऑल ऑफ दीज। तो पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वो देखिए ये सभी स्थितियों में बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता जब हम एडमिशन करते हैं पार्टनर का तब भी, या वो रिटायर हो जाता है, वो डेथ हो जाता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि गुडविल जो है वो क्या है? गुडविल क्या है किसी भी संस्था के लिए? टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स और करंट एसेट्स। तो स्टूडेंट्स, गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है। क्यों? क्योंकि हम गुडविल को जो है वो टच नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उसको देख सकते हैं, आप उसे सी भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है। आपको जो है सो कमेंट सेक्शन में बताना है इंटेंजिबल एसेट्स के और नाम, कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इसके आपको नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए आते हैं हम अपने 46 नंबर क्वेश्चन में। पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा किसके पक्ष में छोड़ते हैं? यानी कि जब हम किसी भी नए पार्टनर को जो लाते हैं तो अपने लाभ पुराने पार्टनर छोड़ते हैं या कैसे? तो यहाँ देखिए ऑप्शन है ए न्यू पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, सी लीपिंग पार्टनर और माइनर पार्टनर। तो जैसे ही रिटायरिंग पार्टनर होगा तो पुराने पार्टनर को लाभ छोड़ना क्यों पड़ेगा? उसे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। रिटायर अगर कोई हो जाएगा तो वो अपने लाभ का हिस्सा जो है वो छोड़ते हैं किसके हिस्से में? तो न्यू पार्टनर। यहाँ ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ए न्यू पार्टनर के हिस्से में अपना लाभ छोड़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुनर्मूल्यांकन लाभ
दिया जाता है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है वो किसे दिया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या कैश अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है वो किसे दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रवेश के बाद पुराने साझेदार जिस अनुपात में लाभ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब हमारे नए पार्टनर आते हैं तो पुराने साझेदार जो है सो किस अनुपात में लाभ बांटते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि न्यू रेशियो। अब जो है कोई भी पार्टनर जो है वो नए पार्टनर के आने के बाद सभी पार्टनर जो है सो न्यू रेशियो में ही प्रॉफिट अपना से बांटेंगे। तो न्यू रेशियो जो होगा उसी में सही प्रॉफिट बांटेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, तो हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि छिपी हुई गुडविल तब निकाली जाती है जब, मतलब कि हिडन गुडविल, यहाँ हिडन गुडविल कब निकाली जाती है? आप जानते हैं कि गुडविल कभी कभी हिडन होता है, हमें उसका वैल्यू पता करना होता है। तो ऑप्शन है ए, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज गिवन, गुडविल इज गिवन डायरेक्टली, गुडविल डिक्रीजेज, पार्टनर रिटायर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज गिवन। जब टोटल कैपिटल गिवन रहता है तब छिपी हुई गुडविल निकाली जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि यदि देयताएं बढ़ते हैं तो पुनर्मूल्यांकन खाता किया जाता है। यानी कि अगर जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा इस तरह से फॉर्मेट में, तो आप देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है ना वो एक नॉमिनल अकाउंट ही होता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है फ्रेंड्स? तो स्टूडेंट, तो नॉमिनल अकाउंट का होता है ऑल जो है वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर DR, यानी कि डेबिट, और ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पुनर्मूल्यांकन खाता में जो है वो लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो लायबिलिटीज जो अगर हमारी बढ़ेगी तो वो एक लॉस है हमारे लिए, तो इसीलिए वो क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा या क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डेबिट, ए, यानी कि ए होगा। और ये आप VVI लगा लेंगे, ये VVI क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं कि जब संपत्तियां बढ़ती है तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या किया जाता है? डेबिट, क्रेडिट, इग्नोर या क्लोज। तो जब संपत्तियां बढ़ती है यानी कि संपत्ति का वैल्यू बढ़ेगा तो ये एक प्रॉफिट होगा संस्था के लिए, और जब प्रॉफिट होगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए क्रेडिट होगा। और ये क्वेश्चन भी आप VVI लगा लेंगे। आते हैं हम अपने 52 क्वेश्चन की और, वो है कि नए साझेदार की पूंजी तब जोड़ी जाती है जब वह कैश लाता है, गुडविल लाता है, एसेट्स लाता है या लायबिलिटीज लाता है। तो पूंजी उसकी कब जोड़ी जाएगी? तो पूंजी उसकी तभी जोड़ी जाएगी, ये 52 नंबर क्वेश्चन है, जब वह क्या लाएगा? कैश लाएगा। इसका सही जवाब होगा ए, कैश लाएगा। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के और, 53 क्वेश्चन है, नए साझेदार द्वारा लाया गया गुडविल प्रीमियम पुराने साझेदारों में कैसे बांटी जाती है? तो गुडविल प्रीमियम जो है वो पुराने साझेदारों में ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और इक्वल रेशियो किस में बांटी जाती है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है। अब 54 नंबर क्वेश्चन है कि लाभ और हानि समायोजन खाता डैश डैश बांटने के लिए बनाया जाता है। तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटने के लिए बनाया जाता है, यानी कि ये जवाब सही होगा। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है कि साझेदार का प्रवेश डैश डैश में परिवर्तन लाता है। तो पार्टनर्स का जो एडमिशन होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज, बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस में परिवर्तन लाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस पे जो है सो PSR पे जो है सो बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, जिसे मैं एक एक करके लाऊंगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन लॉसेस इज डेबिटेड टू, पुनर्मूल्यांकन हानि को कहाँ पे डेबिट किया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी रिवैल्यूएशन अकाउंट या डी
कैश अकाउंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ए, ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो है वो डेबिट किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, नया साझेदार गुडविल को डैश डैश रूप में ला सकता है, कैश, काइंड, सी, बोथ, ए एंड बी या डी नन। तो इसका सही जवाब होगा सी, बोथ। मतलब गुडविल जो है वो कैश में भी लाया जा सकता है और काइंड में भी लाया जा सकता है। यहाँ इंट्री में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, वो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में बता दूंगी। 58 नंबर क्वेश्चन है, पुराने साझेदार के पूंजी खाते पर डैश डैश का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, बी, ड्राइंग, सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपका डी जो है वो ऑल ऑफ दीज। तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते पर जो है वो स्टूडेंट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस का जो है सो इफेक्ट पड़ता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर क्वेश्चन है, जब नया साझेदार नगद में गुडविल लाता है तो प्रविष्टि क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैश अकाउंट डी आर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नए साझेदार को प्रवेश देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो टू ब्रिंग मोर कैपिटल, यानी कि अधिक कैपिटल लाना, टू इंक्रीज बिजनेस एफिशिएंसी मतलब बिजनेस की क्षमता को बढ़ाना, टू शेयर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब हम नए साझेदारों को जो प्रवेश देते हैं वो इन सभी कारणों से देते हैं। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चनों के MCQ का ये सीरीज। आगे की सीरीज में फिर अगले वीडियो में लाऊंगी। आप अपना नंबर जो है सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और हाँ, आप पीछे के भी 40 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और उसका भी जो है सो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा। साथ ही आप ये बताइएगा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगी। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।